क्यों है ओम एक रहस्यमय ध्वनि। हमें पता है कि ओम एक पावरफुल मंत्र, शब्द और ध्वनि है जिसे नई ऊर्जा, सकारात्मकता और मन की शांति के लिए उच्चारित किया जाता है। लेकिन इस ओम मंत्र में इतनी ऊर्जा क्यों है? कहाँ से प्राप्त होती है इस ओम शब्द को यह अथाह ऊर्जा? कौन है इस ओम मंत्र को बनाने वाला? क्या सभी ध्वनियाँ ओम मंत्र से ही निकली हैं? क्या ओम स्वयं परमेश्वर है? क्या ओम को शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म कहा जाता है? अगर हम ओम के रहस्य को समझ गए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को भी समझ सकते हैं। हम यह भी समझ सकते हैं कि यह भौतिक जगत कैसे अस्तित्व में आता है। हम उस रहस्य को भी समझ सकते हैं कि 64 योगिनियों का ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ क्या संबंध है और ब्रह्मांड से पहले योगिनियाँ क्यों और कैसे प्रकट होती हैं। और साथ में आप जान सकते हैं कि 64 योगिनियों का तात्विक स्वरूप और दैविक स्वरूप कैसा है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें और आपको वेदों, उपनिषदों और पुराणों का अध्ययन एवं उनका मनन एवं चिंतन करना होगा। लेकिन यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो आप हमारे इस प्रदर्शन को एकाग्रचित होकर अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि आप तक यह प्रदर्शन पहुंचा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही आपको यह जानकारी मिलने जा रही है, जिसे कई लोग जन्म जन्मांतर तक भटकने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे प्रथम हम यह जानते हैं कि ओम मंत्र या ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई। ओम मंत्र की रचना किसी ऋषि, मुनि, देवता, भगवान, यक्ष अथवा गंधर्व ने नहीं किया है। मित्रों, परब्रह्म भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। यह प्रदर्शन 64 योगिनियों में, जैसा कि मैंने बताया था कि यदि कोई भी दर्शक 64 योगिनियों का तात्विक स्वरूप क्या है लिखकर कमेंट करेगा तो उसके बारे में प्रदर्शन अति शीघ्र प्रेषित करूंगा। तो मित्रों, जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, उस समय ब्रह्म को सृष्टि की रचना की इच्छा हुई और वह अव्यक्त ब्रह्म अपने आप को 2 अव्यक्त तत्वों में विभाजित करता है, जिसमें पहला तत्व पुरुष और दूसरा तत्व है प्रकृति। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, अन्यथा कुछ लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ब्रह्म माने क्या होता है। मित्रों, ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि जो ज्ञान का भी ज्ञान है और जिसमें से हर एक ज्ञान प्रकट होता है उसे ब्रह्म कहते हैं। उस प्रज्ञान को यानी सुप्रीम इंटेलिजेंस को ब्रह्म कहा जाता है और उस सुप्रीम इंटेलिजेंस का एक छोटा सा अंश हमारा इंटेलिजेंस है और हम उस छोटे से इंटेलिजेंस से उस सुप्रीम इंटेलिजेंस को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वह इंटेलिजेंस बहुत ही विशाल और अनंत है। इसलिए वह हमारे लिए अव्यक्त हो जाता है और इस अव्यक्त, अनंत और पूर्ण ब्रह्म को वृत्त के सिंबल से दर्शाया जाता है। लेकिन हमें यहाँ प्रश्न होता है कि ब्रह्म के लिए वृत्त का सिंबल ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो मित्रों, यह वृत्त का सिंबल पूर्णता को दर्शाता है। यह सिंबल शून्यता को भी प्रकट करता है और यह सिंबल
अनंत को भी प्रकट करता है। अब हम समझते हैं कि ब्रह्म ने अपने आप को जिस पुरुष तत्व में प्रकट किया वह पुरुष तत्व आखिर है क्या? पुरुष यानी परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शसनेस। परमात्मा हालांकि ब्रह्म खुद एक परम चेतना है, परंतु ब्रह्म ने अपने इसी खास चेतन तत्व को पुरुष के रूप में प्रकट किया है। पुरुष तत्व शिव है तो ब्रह्म सदा शिव है। पुरुष तत्व विष्णु है तो ब्रह्म महाविष्णु है। पुरुष तत्व ब्रह्मा है तो ब्रह्म महाब्रह्म है। पुरुष ब्रह्मांड की आत्मा है जो हर जगह है, हर चीज़ और हर किसी में हर समय मौजूद रहता है, फिर चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। यह पुरुष ही है जिसके कारण ब्रह्मांड प्रकट होता है, संचालित होता है और अंत में प्रलय होता है। पुरुष को त्रिकोण के सिंबल से दर्शाया जाता है क्योंकि पुरुष 3 स्वरूपों को प्रकट करता है: ब्रह्मांड का सृजन, संचालन और प्रलय। अब इसी पुरुष के दूसरे पहलू को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति यानी ब्रह्मांड की वह शक्ति, वह यूनिवर्सल फोर्स जो ब्रह्मांड के बनने से पहले अव्यक्त रूप में मौजूद है। प्रकृति सभी भौतिक पदार्थों का मूल अव्यक्त रूप है। प्रकृति को उल्टे त्रिकोण के चिन्ह से दर्शाया जाता है क्योंकि प्रकृति पुरुष की परछाई है। प्रकृति और पुरुष एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पुरुष यदि सृजत देवता ब्रह्म है तो प्रकृति इस ब्रह्मा की ज्ञान देवी शक्ति सरस्वती है। पुरुष यदि संचालक देव विष्णु है तो प्रकृति संचालक शक्ति लक्ष्मी है। पुरुष यदि प्रलयकर्ता शिव है तो प्रकृति प्रलयंकारी शक्ति महाकाली है। प्रकृति को परा, परापरा और अपरा नाम से भी जाना जाता है। पुरुष कॉन्शसनेस यानी चेतना है तो प्रकृति फोर्स यानी शक्ति है। अब इस ब्रह्म के 2 तत्व पुरुष और प्रकृति मिलते हैं अर्थात योग करते हैं, यानी फोर्स के अंदर कॉन्शसनेस आती है तो एक अक्षर, एक नाद, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। सृजक शक्ति पुरुष और प्रकृति से आध्वनि, संचालक शक्ति पुरुष और प्रकृति से ऊध्वनि और विनाशक शक्ति पुरुष और प्रकृति से माँ ध्वनि उत्पन्न होती है। और इन तीनों ध्वनियों के योग से ओम शब्द, नाद या ध्वनि उत्पन्न होती है। याद रहे मित्रों कि अभी तक ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं हुआ है। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि बिना ब्रह्मांड के और बिना आकाश तत्व के यह ध्वनि कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? तो हमारे सनातन धर्म में ध्वनि के 4 स्वरूप बताए गए हैं: परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी ध्वनि, जिनमें से भौतिक जगत में सुनाई देने वाली बैखरी ध्वनि के लिए ही ब्रह्मांड और आकाश तत्व की आवश्यकता होती है, परंतु परा, पश्चंती और मध्यमा ध्वनि बिना ब्रह्मांड और भौतिक तत्वों के भी उत्पन्न हो सकती है। और यह जो सबसे पहले ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई वह भौतिक जगत में हम जो ध्वनि सुन रहे हैं वैसे नहीं है, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म और अव्यक्त थी। ब्रह्म ने जो सृष्टि की रचना का सोचा था वह पराध्वनि है, जिसे परावाक कहा जाता है, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्म ने कैसे सोचा और कैसे इच्छा की होगी। पुरुष और प्रकृति के मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसे पश्चंती वाक कहते हैं, जिसे हम मन के माध्यम से सोच सकते हैं, लेकिन कभी भी उसकी जांच परख या उसे क्रिएट नहीं किया जा सकता है। अब आगे
ओम शब्द जिससे बना है उस आध्वन, ऊध्वनि और माध्वन के तरंगों के अलग अलग जुड़ने से नई ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और इस प्रकार कुल 64 प्राकृतिक ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और यह ध्वनियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ने से यानी एक दूसरे के योग से बनी हैं, इसलिए उन्हें योगिनियाँ कहा जाता है। और यह 64 योगिनियों का ध्वनि रूप में तात्विक स्वरूप है, उनका दैविक स्वरूप अलग होता है और इन्हीं 64 प्राकृतिक ध्वनियों से संस्कृत भाषा बनी है और इसीलिए संस्कृत देव भाषा कही जाती है। और इस प्रकार ब्रह्मांड बनने से पहले 64 योगिनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो मित्रों, अभी तक ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं हुआ है और यह सब अत्यंत सूक्ष्म और अव्यक्त रूप में है। यह सब अव्यक्त ब्रह्मांड यानी हिरण्यगर्भ के अंदर यानी कॉस्मिक एग के अंदर हो रहा है। अब इन 64 योगिनियाँ रूपी 64 ध्वनियाँ पुरुष और प्रकृति के मिलने की प्रक्रिया से उत्पन्न हुई हैं। प्रकृति और पुरुष को जिस त्रिकोण के सिंबल से दर्शाया जाता है उसका आकार डमरू जैसा है। इस शिव और शक्ति पुरुष और प्रकृति के कॉस्मिक डमरू से यह सारी दुनिया समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और इसे महेश्वर सूत्र में भी बताया गया है। देखा मित्रों, कितना आश्चर्यजनक है कि यह सारा ब्रह्मांड कैसे डमरू की ध्वनि से उत्पन्न हुआ होगा और वह कॉस्मिक डमरू क्या है। अब हम आगे बात करेंगे कि 64 ध्वनि रूपी योगिनियों की। तो यह 64 योगिनियाँ एक निश्चित क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी तो एक लय, एक फ्रीक्वेंसी बनने लगी जिसे छंद कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रिंग भी कहा जाता है। और यह छंद या स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही थी उन्हें मध्यमा वाक कहा जाता है। और जब यह छंद यानी स्ट्रिंग एक दूसरे से जुड़ने लगी, एक दूसरे के साथ योग किया तो सबसे पहले एक परमाणु बना और वो अत्यंत सूक्ष्म परमाणु था आकाश तत्व का। और इस परमाणु के बनते ही वायु और पृथ्वी के भी परमाणु एक साथ बनने लगी और एक प्रचंड विस्फोट हुआ जिसे विज्ञान की भाषा में बिग बैंग कहा जाता है। और इसी के साथ समय की भी उत्पत्ति हुई और सभी तरह के फोर्सेज और भौतिक तत्व बनने लगे। यह सारी प्रक्रिया आकाश तत्व के एक परमाणु बनने के साथ हुआ है और यह कॉस्मिक हिरण्यगर्भ किसी पॉपकॉर्न की भांति फट पड़ा और यह भौतिक जगत अस्तित्व में आ गया। इस प्रकार उस निराकार और अव्यक्त ब्रह्म ने व्यक्त और साकार रूप धारण कर लिया। अब आप कह सकते हैं कि क्या प्रमाण है कि ब्रह्मांड ध्वनि से ही उत्पन्न हुआ है? तो हमारा उत्तर होगा कि हाँ, हमारे धर्म ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है। हमारे शास्त्रों ने तो शुरू से ही बता दिया है कि यह ब्रह्मांड ध्वनि से ही बना है और इसका प्रमाण हमें ऋग्वेद के इस मंत्र से मिलता है। चत्वारि वाक् परिमित पदानि तानि विदुर्ब्रह्मणा ए मनीषिणः गुहात्रीनि निहता वेज्ञान्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। अर्थात की वाणी के 4 स्तर होते हैं। केवल अच्छी तरह से प्रशिक्षित जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, बुद्धि और समझ से जो संपन्न है, वह सब कुछ जानते हैं। बाकी के लिए ध्वनि के 3 स्तर गुप्त और गतिहीन होते हैं। सामान्य मनुष्य केवल चौथे स्तर को ही जानता है। वेदों के अनुसार दूसरे मंत्र में भी कहा गया है कि
वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे इति सूक्ष्मा वागेव विश्वकारेण परिणमते विवतरते वेत्तर्थ। इसका अर्थ है कि ध्वनि का सूक्ष्म रूप ही संसार के रूप में परिवर्तित होता है। आगे बताया है कि वाचेव विश्वम बहुरूपम निबाधम तदेतदेकम प्राविभाज्योपभूतंकते। अर्थात कि अनेक रूपों वाला यह संसार केवल ध्वनि से ही बना है और इसका विभाजन होने पर एक भाग का अनुभव होता है। महान दार्शनिक और व्याकरण विधि भर्तृहरि भी अपने ग्रंथ में कहते हैं कि वागे विश्व भुवनानि जन्मे, अर्थात यह वाक ही है जिसने सभी संसारों का, समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण किया है। वाक का यहाँ पर अर्थ मित्रों ध्वनि से ही है। यही नहीं मित्रों, तंत्र में भी कहा गया है कि ब्रह्मांड आदिम स्पंदन द्वारा गति में स्थापित किया गया था और ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं ध्वनि द्वारा निर्मित हुई हैं। तो ऐसे कई सारे मंत्र और सूत्र हैं जो प्रमाणित करते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण ओम रूपी मंत्र या ध्वनि से हुआ है। साथियों, ओम शब्द कितना विशेष है, इसे हम और आप इसी से जान सकते हैं कि सनातन धर्म के तकरीबन सभी मंत्र ओम शब्द से ही शुरू होते हैं। ओम शब्द के अंदर वह शक्ति छिपी हुई है जिसे आज तक विज्ञान सबके समक्ष प्रस्तुत ही नहीं कर पाया है। मित्रों, हमारा यह 64 योगिनियों का तात्विक स्वरूप और ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के बारे में आप अपने विचार को कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय शिव शंभू। हर हर महादेव।